भारत माता की जय, भारत माता की जय। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं कैप्टन बलवीर सिंह जसरोटिया, वाइस चेयरमैन एक्सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन बदुआ। आज हमारी सेकंड मंथली मीटिंग है और इस मीटिंग का मेन मकसद यही होता है कि हम अपने एक्सर्विसमैन को या हमारी वीर नारी या विडो हैं उनके पक्ष में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या गवर्नमेंट दे रही है, क्या कर रही है, इसी के बारे में हम जो 15 दिन का डिफरेंस होता है इसी के बीच में बताते हैं सर। और जो मीटिंग का वेलफेयर का जो चीज़ें हैं, सारी चीज़ें जो कई बोलते हैं कि जो 1 रैंक 1 पेंशन पार्ट 3 रिलीज हो गया, टेबल आ गए हैं, बहुत से टेबल घूम रहे हैं। उसके साथ साथ ही 8 पे कमीशन का गवर्नमेंट जब तक इस चीज़ को डिक्लेयर नहीं करती, कैबिनेट जब इस चीज़ को प्रूव नहीं करती, तब तक जो है ये हर चीज़ इस पर यकीन नहीं किया जाता। अभी एक्सर्विसमैन का भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई भी हैं वो सभी यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी 8 पे कमीशन का गठन कर देना चाहिए और उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करें कि जो एक्सर्विसमैन है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, वो इस चीज़ को देख रहे हैं कि उनकी हालत क्या हो रही है। और डीए के ऊपर ये तो मुझे जहाँ तक गवर्नमेंट का जो चीज़ चल रही है 3% ही देंगे, ये इसके ऊपर नहीं दे सकते हैं। लेकिन जो महंगाई है वो इस समय इतनी बढ़ गई है कि मेरा ख्याल है जो चीज़ें 30 या 40 के बीच में मिलती थी वो 90-100 के बीच में मिल रही है अभी। तो इन चीज़ों को देखते हुए 8 पे कमीशन या 7 पे कमीशन का 1 रैंक 1 पेंशन पार्ट 3 जो है वो गवर्नमेंट को अभी लागू कर देना चाहिए और 8 पे कमीशन का गठन कर देना चाहिए, क्योंकि इस समय जो हालात हैं वो यही हैं और सर्विंग पर्सन भी है जो है वो उसके ऊपर बड़ा अफेक्ट कर रहे हैं। दूसरी इसके साथ साथ ही हमारी J&K में खास करके आजकल देखो कोई न्यूज़ आ जाए, कोई चैनल खोलो, उसमें कठुआ पहला नंबर, डोडा किश्तवाड़, ये कॉन्स्टिट्यूशन एक ही है सारी, हीरानगर में हो रहा है, अखनूर में हो रहा है। ये चीज़ें जो है जितने भी टेररिस्ट आ रहे हैं अभी ये कभी बोलते हैं 50 आदमी पकड़ लिए हैं, कभी बोलते हैं वहाँ 30 आदमी पकड़कर उनको इंक्वायरी कर रहे हैं। ये इंक्वायरी करते रहेंगे तब तक जो है फौज के जो जवान हैं वो शहीद होते रहेंगे। इतना ज़्यादा इनका हो गया कि अभी इनको कमांडो डालना पड़ा, फोर्स डालना पड़ी इसमें। ये आदमी पहुँचे कैसे हैं? मेन मकसद यही है कि इन लोगों को वहाँ पर ही ख़त्म कर देना चाहिए जहाँ से निकलते हैं, वहाँ से पहुँचते कैसे हैं उन चीज़ों को पकड़ना चाहिए गवर्नमेंट को। और ख़ास करके हमारी जो इंटेलिजेंसी है इनको उसी समय तुरंत उसको जो है इंथेंटिकेट करके उसी समय उसको ख़त्म कर देना चाहिए कि वो आगे बढ़े ना इस चीज़ को। तो आज जो है मैं सभी एक्सर्विसमैन को यही देता हूँ कि 23 को अभी हमारी बजट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसके बीच में सारी चीज़ें डिक्लेयर होंगी कि क्या गवर्नमेंट दे रही है और क्या नहीं दे रही है। यही मेरी आज की है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। प्रेसिडेंट JK एक्सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट बदुआ। देखिए, जैसे आप सभी जानते हैं ये कि हम हर महीने 2 मीटिंग करते हैं, 10 तारीख को और 20 तारीख को। मीटिंग का उद्देश्य यही होता है कि हम जितने भी हमारे एक्सर्विसमैन हैं, वीर नारी से हैं, चाहे बाहर विडो से हैं, उनके रिलेटेड जो भी कोई वेलफेयर का होता है, कोई उनको प्रॉब्लम होती है तो हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि उसको किसी न किसी तरीके से हल किया जाए। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि बड़ा हमें दुख होता है और बड़ा अफसोस से भी कहना पड़ता है कि OROP 3 अभी ड्यू हो गई है 1 जुलाई से। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये सरकार को कहना चाहता हूँ कि OROP 2 में जो भी विसंगतियाँ थी उसके ऊपर सरकार ने कोई गौर नहीं किया। उसके अलावा जिनको वो ड्यू भी थी उनको भी अभी तक नहीं मिली। मैं खुद हूँ, ये हमारे नायक हाउसिंग बैठे हुए हैं या हमारे इस एसोसिएशन में वो हैं अपने थोड़ू सिंह जी हैं, बहुत से लोग हैं, मतलब हमारे पास जिनकी रिपोर्टें आती हैं। और उससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि जिनकी 80 साल से ऊपर एज हो जाती है
उनको 20% एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन मिलता है। वो लोग 3-3 साल से इंतजार में हैं। सरकार का हमें कुछ समझ नहीं आ रही है कि किस प्रकार की नीतियां हैं। ये तो कहते हैं कि डिजिटलाइजेशन हो गया है, डिजिटल सिस्टम है, ऑनलाइन कीजिए हर चीज़, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि दूसरी साइड हम लोग इतने सभी परेशान हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हमारी स्टेट पिछले 35 साल से मिलिटेंसी से जूझ रही है, और अभी आप 1-2 महीने से देख रहे हैं कि कितनी वारदातें इसमें बढ़ गई हैं, और इसमें नुकसान किसका हो रहा है? हमारी इंडियन आर्मी का नुकसान हो रहा है। आए दिन 2-4 दिन के बाद में 5-7 आर्मी जो है मिलिटेंट हो हमारे आर्मी के वीर जवानों को वीरगति कर देते हैं। तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि जो लोकल आपने टेरिटोरियल आर्मी जहाँ पे बनाई हुई थी, सभी जगह जितने भी हमारे हिली एरिया थे वहाँ पे डिप्लॉयमेंट थी उनकी, BDC थी हमारी, जो विलेज लेवल की जो कमेटियाँ थी, उनके पास वेपन्स हैं लेकिन उनके पास अम्युनिशन नहीं है और उनकी प्रॉपर डिप्लॉयमेंट भी नहीं है। जिस लेवल पे जिस क्वांटम में वो पहले थी वो ही नहीं है। जब आप सिक्योरिटी बढ़ाओगे नहीं, जो थी पहले उसको कम कर दोगे, तो फिर ये ऐसी वारदातें तो होती रहेंगी। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए सरकार से यही अपील करता हूँ कि आप ये जो टेक्नोलॉजी है इसको एक साइड रखिए, लेकिन जो परमानेंट आर्मी है जहाँ जहाँ भी जिसकी ड्यूटी बनती है वहाँ पे डिप्लॉयमेंट करनी चाहिए, ताकि आम लोग, आम जन सभी अपने आप को सुरक्षित समझ सके। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। कैप्टन पठान, मैं चेयरमैन एक्सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ। देखिए, हम टाइम टू टाइम वक्तन वक्तन कहते रहते हैं, हमारे सुझाव होते हैं, बिकॉज वी हैव गॉट द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ दैट वी डू ट्राई टू, लेकिन हम उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती कोई। अगर उसके ऊपर कोई गौर हो तो मैं कहता हूँ कि जो घटनाएँ घटती हैं ये कभी नहीं घटेगी। जैसे माननीय वाइस चेयरमैन साहब ने, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने जो सुझाव दिए हैं, हम सुझाव तो देते हैं आप लोगों के माध्यम से, पता नहीं ये सुझाव कहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है, जो मेरी अपनी सोच है कि वो जहाँ ही रह जाती है, कठुआ में ही बाहर जाएँ, तो मैं कहता हूँ फिर उनको सोचना चाहिए कि ये एक बूढ़े लोग जिन्होंने सर्विस की है, जिन्होंने पूरे हालात को देखा है, जिन्होंने लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं, दे हैव देयर ओन एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, तो जब ये बातें होती हैं बड़ा दुख होता है। मैं कहता हूँ कि मर गया जो मर गया, उसके घर वालों को पीड़ा होती है, वो तो एक्चुअली बच्चे अर्पण हो जाते हैं, उसकी बीवी जो है वो बेचारी विधवा हो जाती है, माता पिता जो है वंचित हो जाते हैं अपने बेटे से। लेकिन इसके ऊपर गवर्नमेंट को चाहिए कि तुरंत कोई ना कोई संज्ञान ले। मरना होता है, चलो मैं कहता हूँ जो भर्ती होता है लड़ने के लिए होता है, देश के लिए होता है, देश की को बचाने के लिए होता है, लेकिन मौत में भी बहुत फ़र्क है जहाँ तक मेरी सोच है। लड़ाई में अगर मरना है तो कोई बात हो जाता है, लेकिन लड़ाई के बगैर मरना जो है वो उसकी जो शहादत है उसमें कहता हूँ गौरव नहीं हमें होगा। हम चाहते हैं कि हमारे जो सैनिक हैं उनको फिर जहाँ तक कंपनसेशन का सवाल आता है तो एक मूली जो एक आदमी, मैं कहता हूँ एक ग्राउंड में बल्ला मार देता है उसको करोड़ों रुपया दिया जाता है, लेकिन अगर हमारा सैनिक मरता है लड़ाई में तो उसके लिए भी गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम जो भी मरता है ताकि उसकी फैमिली जो है वो, उसके जो बच्चे हैं वो पीछे सुरक्षित रहें और उनको किसी किस्म की पीड़ा नहीं हो। ये भी इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए। हमारे फौजियों के लिए, अफसर के लिए तो डिस्क्रिमिनेशन है ही है। ORP में देखिए कहाँ तक हम, मैं कहता हूँ लड़ते रहे, लेकिन अभी तक जो सही सुनवाई है उसके ऊपर कोई भी अंदाज, कोई भी उसके ऊपर मैं कहता हूँ विश्लेषण नहीं किया गया। तो हमारी अरदास रही कि इन बातों के ऊपर जो हम भी तो फौज में ही रहे, हम तो अभी तक देश और धर्म के लिए सोचते हैं। क्या मेरी अगर हमारी उम्र है कि हम इधर क्या है, हम कहते हैं कि हमारा एक ही धर्म है। जब हम पढ़ते हुए थे उस वक्त श्री भागवत गीता की कसम खाई थी कि हम देश के लिए, हमारी कसम जो है अभी तक भी वही है। सच कहता हूँ, देयर इज नो चेंज एट ऑल इन द टेस्टेशन, कि हमारी जो टेस्टेशन हुई है हम अभी भी सोचते हैं
कि हम अपने माँ भारती के लिए हमें क्या जान भी निछावर करना पड़े, उसके लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। आखिर में मैं ये बोलूँगा कि जो मैं अपने अनुभव की बात करूँगा कि जैसे इनके पास बीडीसी के पास हथियार 203 राइफलें, मैं कहता हूँ उनको भी कोई एक ठीक सेल बनाया है और सोफिस्टिकेटेड जो वेपन्स हैं, अच्छी जो आजकल की मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उसके मुताबिक उनको उनको वो करना चाहिए, ताकि वो, और उनमें से मेरी लास्ट में दरख्वास्त रहेगी, मेरी इल्तजा निवेदन रहेगी कि उनको वो फौजी लोग, किसी कोई गांव ऐसा वंचित नहीं है जिसमें हमारा एक्स-सर्विसमैन नहीं है, सफाई है, लैस है, नायक है, हवलदार हैं और JCO साहिबान भी हैं। तो मैं कहता हूँ उनकी सलाह के साथ उनकी एक वो ऐसे गठित किए जाएं कि जिनका अपना एक तजर्बा है ज़िंदगी का, क्योंकि तजर्बा। मैं कैप्टन अवतार सिंह बुरवाल का रहने वाला हूँ। मेरे 2-3 पॉइंट हैं। सबसे पहले मिलिटेंसी के बारे में। मिलिटेंसी अभी हमारा कठुआ बिल्कुल सेफ था, अभी इतनी ख़राब हालत है। हमारा गांव बुरवाल इस डिस्ट्रिक्ट से सबसे बड़ा गांव है, इसके साथ भी हमारे गांव काफ़ी लगते हैं। हमारे पास एक्स सर्विसमैन होते हुए काफ़ी लोग ऐसे हैं, हमारे पास वेपन ही नहीं है। हम कैसे अपनी ग्राम की सिक्योरिटी को कायम रखें? हम लाइसेंस जो है, हमें DC साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं उनको जल्दी से जल्दी लाइसेंस इशू की जाए, ताकि वो उनको जो भी हथियार मिले अपने गाँव की फर्ज कर सकें। तो एक काफ़ी दिन से पहले भी हमने एक्स सर्विसमैन यहाँ कमेटी की तरफ से हमने रिक्वेस्ट किया था, मगर अभी तक इसका कोई एक्शन नहीं है। मगर अभी ये टाइम आ गया है, हमें इसकी बहुत ज़रूरत है और ये वेपन इशू होने चाहिए। दूसरा, गांव में रात को 8-10 बजे के बाद आप बाहर नहीं जा सकते हैं, जिन्हें मिलिटेंट से फ्री हो करके जा सकते हैं। तो वहाँ हम चाहते हैं कि BDC का जो है ऑर्गेनाइज किया जाए, ताकि हम अपने फौजी आदमी हैं, हम उनसे साथ हेल्प भी करेंगे, उनके साथ पूरा मेल मिलाप करके कार्रवाई करेंगे। तो ये BDC का भी ये ऑर्गेनाइज करना चाहिए। नंबर 3, कुछ आदमी ऐसे हैं गांव में रह रहे हैं, 10-10 15-15 साल हो गए रहते हुए, वो उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट भी तैयार करके लिए कर रही हैं, और जैसे और होनी आकर के बस गए आकर के अपने डॉक्यूमेंट करके बैठ गए। उनको कोई पूछे तो कुछ गांव के लोग ऐसे हैं जो मिलीभगत हैं उनकी, वो बोलते हैं कि इनके डॉक्यूमेंट पूरे हैं। उसकी उन लोगों की इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से गांव में कोई हादसा हो सकता है। तो यही मेरा पॉइंट है। तो इनके ऊपर जो भी है एक्शन होना चाहिए। धन्यवाद।